चालू हो गया। दोस्तों, जय भवानी, जय मां करणी, जय छात्र धर्म। क्षत्रिय हृदय सम्राट परम आदरणीय अमर शहीद स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी के अंत्येष्टि स्थल से मैं आप सभी के बीच लाई। कल सुखदेव सिंह जी के निवास स्थान गोगामेड़ी, भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान में दोपहर 12:30 से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन परिवार द्वारा किया गया है। मैं आप सभी से, सर्व समाज के लोगों से आमंत्रित या उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आमंत्रित करता हूं। पूरे भारतवर्ष के सर्व समाज के लोग कल बड़ी संख्या में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन को सफल बनाएं, ऐसी मेरी आप सबसे विनती। एक ऐसे अनमोल रत्न को श्रद्धांजलि देने जा रहे जिन्होंने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में गांव गांव तक क्षत्रियों को एक करने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका सुनिश्चित की। करणी सेना को पूरे भारतवर्ष के गांव गांव पहुंचाने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया, आज हमारे बीच नहीं है, उसी व्यक्ति को हमें श्रद्धा सुमन अर्पण करने हैं। कल संख्या में कोई कमी ना रहे। सभी प्रदेश अध्यक्षों से मेरी विनती है, चाहे वो किसी भी करणी सेना से हो, समस्त करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी विनती है कि आप सभी प्रचार प्रसार में कोई कमी न छोड़ें। और सभी प्रदेश अध्यक्ष तो अवश्य उपस्थिति दर्ज करवाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने अपने प्रदेशों से हजारों की संख्या में यहां करणी सैनिक, समस्त क्षत्रिय संगठनों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी और सर्व समाज के युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर क्षत्रिय हृदय सम्राट शहीद अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी को श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पण करें। यह आयोजन आप सभी को सफल बनाना है और इस आयोजन के पश्चात आगे की रणनीति, आगे की रूपरेखा समस्त क्षत्रियों तक और देश की जनता तक पहुंचाई जाएगी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और हम सब की उपस्थिति अति अनिवार्य है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करूंगा कि कल बड़ी संख्या में 12:30 बजे सुखदेव सिंह जी के निवास स्थान पर आप सभी अवश्य पधारें और हम सब साथ मिलकर श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पण करें। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी के परिवार आप सभी का इंतजार करेंगे और जो भी व्यक्तिगण यहाँ उपस्थित है वो सभी आप सभी का इंतजार करेंगे। जब से सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई तब से लेके आज तक हम जानते हैं पूरे भारतवर्ष में आक्रोश का माहौल है। युवा आक्रोशित हैं, बड़े बुजुर्ग आक्रोशित हैं, माताएं बहनें आक्रोशित हैं और सबकी एक ही मांग है कि इन हत्यारों का और इस हत्या में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं, अंतिम व्यक्ति तक का एनकाउंटर ही विकल्प है, ये हम जानते हैं। संघर्ष समिति द्वारा बहुत ही बड़े एक आंदोलन का लीड किया गया और संघर्ष समिति ने उन सभी मांगों पे सरकार और प्रशासन से सहमति भी करवाई और सरकार और प्रशासन गिरफ्तारियां भी कर रही है।
इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और शीघ्र ही अंतिम व्यक्ति तक की डिटेल हम सब तक पहुंच जाएगी। उसके पश्चात हम सभी का कार्य शुरू होगा। यदि लोकसभा चुनाव से पहले पहले सुखदेव सिंह जी के हत्यारों और इसकी साजिश में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का एनकाउंटर हो जाए या उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, अन्यथा ये आक्रोशित जनता इस राष्ट्रवादी सरकार को, केंद्र सरकार को भी नुकसान पहुंचाने में 1% नहीं सोचेंगे। मैं लाइव के माध्यम से इन राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि जनता आक्रोशित है और इस आक्रोश का नुकसान इन राजनीतिक पार्टियों को न भुगतना पड़े, इसलिए इस आक्रोशित जनता को न्याय देके इसे अवश्य शांत शीघ्र करना ये दायित्व सरकार और प्रशासन का है। और सभी की एक ही मांग है, प्रत्येक व्यक्ति का एनकाउंटर हो। गरम दल की स्थापना भी हमने कर दी है। करणी सेना ने गरम दल यानी एक ऐसी गैंग की स्थापना की है, ऐसे गरम दल की स्थापना की है जो गरम दल भारतवर्ष के उन सभी योद्धाओं को अपने साथ जोड़ेगा जो योद्धा इन आतंकियों को, इन देशद्रोहियों को, इन हत्यारों को, इन फिरौती वसूलने वालों को जवाब देंगे। ये जो गरम दल है, ये गरम दल देश की आम जनता की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। ये जो गरम दल है, ये गरम दल देश की जनता को न्याय और अधिकार दिलवाने का कार्य करेंगे। जो संविधान के चंगुल से छूटेगा उसे, जो संविधान के चंगुल से छूटेगा उसे ये गरम दल की जो टीम है वो सजा 1,00,000% देगी। अब समझ लीजिएगा, यदि ये हत्यारे संविधान के चंगुल से छूट जाएंगे तो गरम दल इनको नहीं बख्शेगा, क्योंकि ये गरम दल सिर्फ गुजरात या राजस्थान तक सीमित नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना की गई है। और जो भी इस गरम दल से जुड़ना चाहता है, जो भी योद्धा अपना छात्र धर्म निभाना चाहता है, वो अवश्य हमसे संपर्क करें और शीघ्र ही आगे की रूपरेखा, आगे की व्यूह रचना रची जाएगी और आप सभी को अपना अपना दायित्व सौंपा जाएगा। तो आओ कल हम सभी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति दर्ज करवा के इस श्रद्धांजलि सभा को अवश्य सफल बनाएं। एक दिन हम हमारे अनमोल रत्न, हमारे क्षत्रिय हृदय सम्राट अमर शहीद स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को समर्पित करें। सारे कार्य, सारे दायित्व छोड़कर कल बड़ी संख्या में हम सभी गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के निवास स्थान पर उपस्थिति दर्ज करवाकर अपना दायित्व अवश्य निभाएं, क्योंकि स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी ने अपने जीवन काल में सर्व समाज के लिए अपना दायित्व निभाया है। और हम तो क्षत्रिय हैं और हमारा छात्र धर्म भी यही कहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष की जनता, उनकी रक्षा, वो सभी, उनका न्याय अधिकार, ये हम क्षत्रियों का दायित्व बनता है। और वो दायित्व बखूबी आदरणीय सुखदेव सिंह जी निभाया और मेरे तो गुरु थे वो। मैंने कई सालों तक सुखदेव जी के सानिध्य में काम किया है। कई सालों तक काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से राज शेखावत का अस्तित्व इस भारतवर्ष में कायम हुआ है। तो अवश्य मैं मेरे गुरु के न्याय और अधिकार दिलवाने के लिए कटिबद्ध हूं और मैं वादा करता हूं मेरे देश की जनता से कि इन भेड़ियों को जो बिल में छुपे हुए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ विदेश में हैं, उन सभी भेड़ियों को इनके बिलों से निकालकर
ऐसा हश्र किया जाएगा कि लोगों को ये जिंदगी भर देखने को ही नहीं मिलेंगे। इस तरह का हश्र कर दिया जाएगा इनका कि ये हत्यारे, ये देशद्रोही, ये नपुंसक, ये भड़वे भविष्य में ऐसी किसी भी घटना का पुनरावर्तन करने से पहले 1,00,000 बार सोचेंगे। ऐसा व्यवस्थाओं की हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, संघे शक्ति कलयुग है, एकता में ही शक्ति है। सर्व समाज, समस्त क्षत्रिय, समस्त सनातनीय एकता बनाए रखे और कल के इस आयोजन को सफल बनाकर आगे भविष्य में जो भी देश हित, राष्ट्र हित और जनता के हित का कार्य है उसे मंजिल तक पहुंचाने में हमारा साथ सहकार दें। आप सभी का उपस्थिति हम सब के लिए अनिवार्य है। आप सभी के विचार भी स्वीकार्य हैं, आप सभी के मार्गदर्शन को भी हम स्वीकार करते हैं। जिनको जो मार्गदर्शन देना है आप कमेंट्स के जरिए हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, किंतु हम लोगों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि गरम दल के माध्यम से हम लोग आने वाले समय में इस देश की जनता को भयमुक्त करने में हमारा अवश्य योगदान देंगे। इन हत्यारों से भयमुक्त करने में, देशद्रोहियों से और इन देश के गद्दारों से भयमुक्त करने में हम हमारे योगदान अवश्य देंगे। तो आप सभी अवश्य कल पधारें, बड़ी संख्या में पधारें और निवास स्थान पर इसका आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और हम सभी आपका इंतजार करेंगे। और जितने भी सामाजिक आगेवान हैं उन सबसे भी मेरी अपील है, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए, जिन्हें हम संपर्क नहीं कर पाए, इस सार्वजनिक आमंत्रण है, तो आप सभी अपना दायित्व समझते हुए अवश्य पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। इससे मेरी आप सबसे विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय शांति। you